ओके व्यूअर्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स हैंडल किस तरह से काम करते हैं और इनको हम अपने पॉन के ऊपर किस तरह से लगा सकते हैं, इनका काम क्या होता है, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल वो लेंगे, इंफॉर्मेशन गेट करेंगे। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनपुट कंपोनेंट क्या चीज़ होती है। और हम कुछ इस तरह से इस वीडियो में करेंगे कि हम कुछ बटन अगर प्रेस करें, इनपुट कंपोनेंट के कुछ हम बटन्स, फॉर एग्जांपल जी और एच, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जी और एच को हम कुछ ये हम बटन्स डिफ़ाइन करेंगे। और जब हम जी प्रेस करेंगे तो हमारा जो सी प्लस प्लस का कुछ कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ करेगा, और जब हम एच प्रेस करेंगे तो हमारा जो दूसरा सी प्लस प्लस का फंक्शन है, ये कोड है, वो एग्जीक्यूट हुआ करेगा। तो इस वीडियो में हम फिज़िक्स हैंडल और इनपुट कंपोनेंट, अनरियल के ये दो कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और अनरियल इंजन की जो प्लेलिस्ट है उसको देखना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अगला काम हमारा ये है कि हमने इस जो हमारा डिफ़ॉल्ट या जो हमने पॉन बनाया था, जिसको हमने आवर पॉन का नाम दिया था, ये चीज़ें उठाने के कैपेबल हो जाए, यानी कि ये इस चीज़ को या इस चीज़ को उठा सके। तो मैं इसको वापस लिट मोड में ले आता हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जाऊँगा कंटेंट ब्राउज़र में और अपना आवर पॉन ढूंढूंगा जो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। ये वही ब्लूप्रिंट वाली क्लास है जो हमने बनाई थी, जिसके अंदर हमने वो कुछ ऐड करने की कोशिश की थी, क्योंकि हमारा जो पिछला पॉन था उसके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। पिकर ऐड करने की कोशिश की थी, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी। हमारा ब्लूप्रिंट है, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया था। ये हमारा व्यू पोर्ट है, ठीक है, और पिकर के अंदर जो है वो हमने कोई चीज़ें वगैरह ऐड करने की कोशिश की थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसको ना एक नया कंपोनेंट ऐड करना है। कोई भी ऐसा एक्टर जो किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट को उठाना चाह रहा है, वो एक कंपोनेंट अपने मतलब उसके ऊपर एक कंपोनेंट लगा होता है, उसका नाम होता है फिजिक्स हैंडल। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर कंपोनेंट लगा हुआ हो फिजिक्स हैंडल का, वो दूसरी फिजिक ऑब्जेक्ट्स को उठा सकता है। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ फिजिक्स हैंडल। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फिजिक्स, एनिमेशन, कॉन्स्ट्रेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, फिजिक्स हैंडल। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फिजिक्स हैंडल जो है वो इसके ऊपर लग जाएगा। अब हमने जो है ना इसको रन टाइम पे उठाना है। ठीक है, रन टाइम के ऊपर उठाना है, जिस तरह हम पहले चीज़ों को रन टाइम के ऊपर उठाते थे, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि ये क्या कहते हैं, ये जो फिज़िक्स हैंडल है, ये सिर्फ ये जो डिफ़ॉल्ट पॉन है हमारा, ये जो ओवर पॉन है, ये सिर्फ ये येलो हुआ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ गेम जब चल रही होती है उसी टाइम जो है ना ये बनता है। जब गेम नहीं चल रही होती तो ये उस वक्त नहीं बन रहा होता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्या कहते हैं, इसको जो है ना कोड के अंदर, पॉन के अंदर, कोड के अंदर हमने फिजिक्स हैंडल उठाना है, और उससे हमने कंपोनेंट्स ग्रैब या वो करने हैं, कंपोनेंट्स ग्रैब करने हैं या छोड़ने हैं। ठीक है, ये काम हमने करना है। अच्छा, इसको मैं स्टॉप करता हूँ और कोड में हम जाते हैं। अब हमने जाना है पिकर के अंदर। पिकर के अंदर हम ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो मैं इसकी बिगिन प्ले के फंक्शन के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मैं एक पहले पिकर डॉट एच में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक ना वो बना लेता हूँ, प्राइवेट के अंदर एक ना वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको मैं कहता हूँ प्राइवेट कॉलन, वो होगा हमारा फिजिक्स हैंडल। तो वो यू फिजिक्स हैंडल, ठीक है, ये मैंने बना लिया यू फिजिक्स हैंडल कंपोनेंट। ठीक है, यू फिजिक्स हैंडल कंपोनेंट। ठीक है, और ये एक पॉइंटर होगा, इसको मैं कह देता हूँ फिजिक्स हैंडल। फिजिक्स हैंडल, ठीक है, और इसको मैं नल पीटीआर के इक्वल कर देता हूँ फॉरन से। ठीक है, पॉइंटर की को यूज़ करते हुए हमने बड़ा जो है ना
वो ध्यान रखना है। ठीक है, इसको यूज़ करने से पहले आपने इसके ऊपर जो है ना वो एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो डॉट जनरेटेड डॉट एच वाली हेडर फाइल है ये हमेशा नीचे रहनी चाहिए। ठीक है, इसके नीचे कोई हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी है। ठीक है, वरना आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, हैश इंक्लूड। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे फिज़िक्स इंजन। ठीक है, फिज़िक्स इंजन स्लैश, और आगे हम लिखेंगे फिज़िक्स फिज़िक्स के, अगर मुझे स्पेलिंग ये आ रहा है, फिज़िक्स हैंडल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमने जो है वो इंक्लूड करनी है। अच्छा, अब हमारे पास ये पॉइंटर आ गया फिज़िक्स हैंडल, और हमने इसको रन टाइम पे ऊपर उस हैंडल के इक्वल करना है जो हमने अभी पॉन के ऊपर लगाया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर लूँ और ये ओपन हो गया, और ये जो फिज़िक्स हैंडल है हमने इसको इसके इक्वल करना है। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे, हम जाएंगे C++ के अंदर, बिगिन प्ले के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोड जो है वो सिर्फ एक दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा फिज़िक्स हैंडल। अच्छा, फिज़िक्स हैंडल, यहाँ पे मैंने यही नाम लिखा हुआ है, फिज़िक्स हैंडल, फिज़िक्स हैंडल। इसको ऐसे इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। फिज़िक्स हैंडल इज़ इक्वल टू गेट ओनर। ठीक है, इस कंपोनेंट का, यानी ये जो स्क्रिप्ट हमने लगाई हुई है ये बेसिकली कौन सा कंपोनेंट है, ये है पिकर कंपोनेंट। हमने पिकर कंपोनेंट से जाना है ओनर के पास जो कि है आवर पॉन, और फिर आवर पॉन को कहना है कि हमें फिज़िक्स हैंडल चाहिए। ठीक है, पहले पिकर से हमने जाना है आवर पॉन के पास, और आवर पॉन से जाना है फिज़िक्स हैंडल के पास। हम डायरेक्टली पिकर से फिज़िक्स हैंडल जो है वो नहीं गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने गेट ओनर किया जिससे हमारे पास क्या आ गया, आवर पॉन आ गया, जिस तरह हम पहले करते रहे हैं स्क्रिप्ट्स के अंदर। ठीक है, गेट ओनर किया तो हमारे पास आवर पॉन आ गया, और ये चूंकि एक ऑब्जेक्ट वो होता है, एक पॉइंटर होता है, तो हमने आगे ये लगा दिया। और उसके बाद मैं आपको एक फंक्शन का नाम बताता हूँ जो कि है फाइंड कंपोनेंट बाय क्लास। ठीक है, हमें एक कंपोनेंट, हम इस ओनर के अंदर एक कंपोनेंट ढूंढ रहे हैं जिसका क्लास का नाम हमें पता है। ठीक है, जिसकी क्लास का नाम हमें पता है। ठीक है, वो क्या है, यू फिज़िक्स हैंडल कंपोनेंट। ठीक है, और आगे ये। ठीक है, अब ये आपको जो है ना वो बहुत ही बुरा किस्म का सिंटैक्स लग रहा होगा कि ये एंगुलर ब्रैकेट्स यहाँ पे क्या कर रही हैं, और एंड पे ये ब्रैकेट्स का राउंड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज की हो रही हैं। ठीक है, बेसिकली ये हैं, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो और पढ़ना चाहे इसके बारे में कि ये जो सिंटैक्स है इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली होती हैं टेम्पलेट्स। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स डिफ़ाइन करने का जो है ना वो एक तरीका है, आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या किया, हमने कहा कि पहले हमने गेट ओनर किया क्योंकि हम किसी कंपोनेंट के अंदर हैं। गेट ओनर किया तो हमारे पास ओनर आ गया। ओनर से हमने कहा कि हमें अब आपका वो कंपोनेंट चाहिए जिसकी क्लास का नाम है यू फिज़िक्स हैंडल कंपोनेंट। सही हो गया, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फिज़िक्स हैंडल आ गया। सही हो गया, अब हमारे पास फिज़िक्स हैंडल आ गया। अब अगर हमने किसी चीज़ को ग्रैब करना है ना, ग्रैब यानी कि उठाना है या पिक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे फिज़िक्स हैंडल डॉट ग्रैब कंपोनेंट। ठीक है, और आगे कंपोनेंट का नाम लिख, ग्रैब एक्टर या ग्रैब जो भी फंक्शन होगा वो भी हम देख लेते हैं क्या फंक्शन होगा। ठीक है, उसको ग्रैब कॉल करेंगे तो वो ग्रैब हो जाएगा, उसको लीव करेंगे तो वो लीव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से है। तो हम वो भी देख लेते हैं कि ग्रैब हमने किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ फिज़िक्स हैंडल के अंदर। ठीक है, फिज़िक्स हैंडल कंपोनेंट, मैं आपके सामने सर्च इसलिए करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने किसी भी चीज़ को अगर देखना हो तो आप कहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया यू फिज़िक्स हैंडल कंपोनेंट।
अच्छा जी, अब हमने अगर किसी चीज़ को ग्रैब करना है तो हम किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं। हम लिखते हैं ग्रैब्ड बॉन्ड नेम ग्रैब्ड कंपोनेंट। ये आपको बताता है कि आपने इसको किस चीज़ को फ़िलहाल ग्रैब किया हुआ है। ये नहीं बताए, ग्रैब करके नहीं देगा, सिर्फ बताएगा कि अगर आपने किस चीज़ को होल्ड करके रखा हुआ है। कंपोनेंट्स वी आर करंटली होल्डिंग, लेकिन हमने पहले होल्ड करना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। गेट ग्रैब्ड कंपोनेंट, अभी भी ये सिर्फ हमें ग्रैब्ड कंपोनेंट दे रहा है। तो ये आता है हमारे पास ग्रैब कंपोनेंट एट लोकेशन। ठीक है, कि आप वो कंपोनेंट उठाएं जो इस लोकेशन के ऊपर है। उसके बाद हमारे पास नीचे है ग्रैब कंपोनेंट एट लोकेशन विद रोटेशन। वो कंपोनेंट उठाएं जो इस लोकेशन पे है और इस रोटेशन के साथ है। ग्रैब कंपोनेंट IMP, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने रोटेशन दी है उसको, लोकेशन दिया है उसको, और साथ एक रोटेशन कंस्ट्रेंट भी दिया है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। चलो हम जो सबसे सिंपल वाला ना वो यूज़ करते हैं, ग्रैब कंपोनेंट एट लोकेशन। इसके अंदर सिर्फ 3 पैरामीटर्स जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब के अंदर एक्स्ट्रा पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, ग्रैब कंपोनेंट एट लोकेशन। ठीक है, हम इसको वो लोकेशन देंगे कि वो चेयर या जो टेबल जिसका हमें पता चला था जब उसको रे जाके टकराती थी, हमें पता चलता था कि ये चेयर है या टेबल है, उसकी हम लोकेशन उठाएंगे। और फिर वो लोकेशन जो है वो ग्रैब कंपोनेंट एट लोकेशन को दे देंगे। वो हमें क्या करेगा, हमें वो उसकी जो लोकेशन है वो हमें दे देगा। ठीक है, उससे पहले मैं जो है ना वो आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। हम चीज़ों को उठाने के लिए किसी न किसी की का यूज़ करते हैं। यानी कि नॉर्मली आप लोग PUBG खेलते होंगे, ठीक है, आजकल तो नहीं चल रही, लेकिन आप लोग खेलते होंगे, पहले खेला करते होंगे। तो उसमें क्या होता था, कोई भी चीज़ आपने ग्रैब करनी है तो उसके पास जाते थे, वो ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब कर लेता था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, हम एक की रख देंगे। ठीक है, जब हम उस की को किसी भी चीज़ के पास जाते हुए किसी उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो उठाई जाएगी, और फिर जब हम कोई दूसरा बटन प्रेस करेंगे तो वो उसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं विंडो और प्रोजेक्ट सेटिंग्स एडिट में आती हैं, एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाऊंगा। ठीक हो गया, और यहाँ पर आगे किधर जा सकते हैं हम, ये आ गया। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ इनपुट के अंदर, इंजन इनपुट। ठीक है, इनपुट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें थी, एक्शन मैपिंग था और एक्सिस मैपिंग था। एक्शन मैपिंग जो है वो आपकी डिजिटल इनपुट्स के लिए होता है। डिजिटल इनपुट्स यानी आपका बटन, जिसके सिर्फ 2 ही स्टेट्स हो सकती हैं, या वो प्रेस्ड है या वो प्रेस्ड नहीं है। ठीक है, एक्सिस मैपिंग होती है आपकी एनालॉग स्टेट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आप नीड फॉर स्पीड खेल रहे हैं स्टीयरिंग व्हील के साथ, ठीक है, तो अब वो स्टीयरिंग व्हील कितना टर्न हो रहा है वो कोई डिजिटल वैल्यू नहीं हो सकती। यानी वो या टर्न हुआ हुआ है या टर्न नहीं हुआ हुआ, ये वैल्यू नहीं होती। वो कुछ टर्न होगा या बहुत ज़्यादा टर्न होगा। ठीक हो गया, तो उसकी एनालॉग वैल्यू होती है, वो 0 से लेके 1 तक किसी भी वैल्यू के अंदर आ सकता है। 0, 0.5, 0.7, 10, 15 उसकी एनालॉग वैल्यू है। ठीक है, तो एक्सिस मैपिंग जो है वो एनालॉग वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती है, और एक्शन मैपिंग जो है वो डिजिटल मैपिंग के लिए यूज़ होती है। हम चूँकि कीबोर्ड और माउस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे केस में क्या है, एक्शन मैपिंग है। तो मैं इस प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो साथ ही इसने ये एरो सा बना दिया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई एक्शन मैपिंग आ जाएगी। ठीक है, आप इसको कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। ठीक है, पहला नाम जो मैं देता हूँ वो है ग्रैब का। ठीक है, कि चीज़ को उठाना कैसे है। ठीक है, इसको मैं ग्रैब का नाम दे देता हूँ। ग्रैब का नाम देके मैंने एंटर प्रेस किया है, तो अब ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट द की वैल्यू, मतलब आप वो की सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप ये एक्शन, ग्रैब वाला एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना जो है वो कौन सा की, जी जो है ना वो मैं रख लेता हूँ, जी कीबोर्ड जी, या जी के अंदर आते हैं पहले कीबोर्ड, और यहाँ पर हम जी जो है वो देख लेते हैं, ये रहा जी हमारा। ठीक है, तो जी के ऊपर हमारा जो ग्रैब वाला एक्शन है वो परफॉर्म होगा, और हम चूँकि यहाँ पर आए ही हुए हैं तो हम एक रिलीज़ का भी बना लेते हैं। 2 बन गए हैं, इसको एक को मैं क्रॉस कर देता हूँ, और जो दूसरा है उसको मैं कह देता हूँ रिलीज़, जो कि उस चीज़ को छोड़ दिया करेगा। ठीक है, और इसका मैं जो वैल्यू है वो आर रख लेता हूँ या एच रख लेता हूँ, क्योंकि एच जो है वो जी के पास ही है। तो जी और
एच। ठीक है, हो गया। तो मैंने ये दो जो है ना वो इनपुट्स बना लिए हैं, जी और एच। जी के ऊपर ग्रैब वाला एक्शन परफॉर्म होगा और एच के ऊपर रिलीज़ वाला एक्शन परफॉर्म होगा। अब ये हमने उनको एक्शन के नाम दे दिए। ठीक है, ओह सॉरी, ये तो एक्सिस मैपिंग के अंदर बना हुआ है। हमने एक्सिस मैपिंग के अंदर नहीं बनाने हैं, हमने एक्शन मैपिंग के अंदर दोनों बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कह देता हूँ रिलीज़, रिलीज़, और इसका जो कीबोर्ड हमने चूज़ किया था वो था, की जो चूज़ की थी वो थे एच। सही हो गया। तो ये हमने दोनों बना लिए हैं एक्शन मैपिंग के अंदर, ग्रैब और रिलीज़। जब भी जी का बटन प्रेस होगा और आर का बटन, एच का बटन प्रेस होगा, वो हमें बताएगा कि हमने जो है वो ये ग्रैब या रिलीज़ का जो एक्शन है वो परफॉर्म करना है। ठीक है, अब हम इसको कोड के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया है इनपुट बाइंडिंग। इसको हम क्या कहते हैं, इनपुट बाइंडिंग। हमने जी को बाइंड कर दिया है ग्रैब एक्शन के साथ, एच को बाइंड कर दिया है रिलीज़ एक्शन के साथ। एच जब प्रेस होगा तो रिलीज़ वाला एक्शन परफॉर्म होगा। अभी ये जो रिलीज़ है ये क्या चीज़ है, हम अभी इसको कोड में डिफाइन करेंगे। इसको ये किसी फंक्शन का नाम होगा या कुछ और होगा। ठीक है, और जी क्या है, ये एक ग्रैब का है। ठीक है, तो ये हमने अभी यहाँ तक कर लिया। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ओके जी, तो नेक्स्ट चीज़ जो हमने करनी है, हमने एक्शन मैपिंग जो है वो कर ली है। अब हमने जो ग्रैब और रिलीज़ के दो एक्शंस बनाए हैं, यानी कि दो बटन्स के साथ उनको मैप किया है, जी और एच। अब हम उसको कोड में जो है ना वो यूज़ करेंगे कि जब ग्रैब होगा तब हमने क्या करना है, जब रिलीज़ होगा तब हमने कोड में क्या करना है। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को देखेंगे। तो हमारा जो ओवर पॉन है, इसके अंदर बेसिकली एक इनपुट कंपोनेंट होता है, एक इनपुट कंपोनेंट होता है। हम उस इनपुट कंपोनेंट को गेट करेंगे जो कि ऑटोमेटिकली पॉन के अंदर लग जाता है। ठीक है, हम उस इनपुट कंपोनेंट को गेट करेंगे और उस इनपुट कंपोनेंट को बताएंगे कि आपने इस जो एक्शन जो हमने अभी एडिटर के अंदर जाके तो लिखे हैं, ग्रैब और रिलीज़, उनके साथ क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, बेसिकली एक्शन ये परफॉर्म करना होता है कि जब जी का बटन प्रेस होगा तो आपने ये वाला फंक्शन चला देना है, और जब एच का बटन प्रेस होगा तो आपने ये वाला फंक्शन चला देना। ठीक है, तो इस तरह से हम बताएंगे कि कौन कौन सा फंक्शन हमने चलाना है जी और एच के ऊपर। ठीक है, और फिर उस फंक्शंस के अंदर हम कुछ ऐसा कोड लिखेंगे जिससे हम इस चेयर और इस टेबल को उठा सकेंगे। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हमने कंपोनेंट उठाना है। ठीक है, इनपुट कंपोनेंट उठाना है। तो उस इनपुट कंपोनेंट का नाम है, उसकी क्लास का नाम है यू इनपुट कंपोनेंट, यू इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, और चूँकि हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं तो स्टैरिक लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट कंपोनेंट क्लास फंक्शन वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमने यू इनपुट कंपोनेंट का एक पॉइंटर बना लिया जिसको मैंने नाम दे दिया इनपुट कंपोनेंट का। अब इसको मैंने रन टाइम पे उठाना है जिस तरह हमने फिजिक्स हैंडल को उठाया था। तो मैं picker.cpp खोल लेता हूँ और इसके बिगिन प्ले फंक्शन के अंदर जो हमने ये काम किया था, फिजिक्स हैंडल इज इक्वल टू गेट ओनर गेट फाइंड कंपोनेंट बाय क्लास। ठीक है, इसी लाइन को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इस दफ़ा हमने यू फिजिक्स हैंडल कंपोनेंट नहीं ढूंढना, हमने ढूंढना है यू इनपुट कंपोनेंट। तो मैं फिजिक्स हैंडल की जगह लिख देता हूँ यू इनपुट, और इसी तरह से फिजिक्स हैंडल की बजाय अब हमने इसका जो भी वेरिएबल आएगा वो सेव करवाना है इनपुट कंपोनेंट के अंदर। तो फिजिक्स हैंडल की जगह आ जाएगा इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, तो गेट ऑनर फाइंड कंपोनेंट बाय क्लास, और यू इनपुट कंपोनेंट से इनपुट कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हमारे पास इनपुट कंपोनेंट आ गया। अब हमने इस इनपुट कंपोनेंट को बताना है कि जो हमने ग्रैब और रिलीज़ के फंक्शन बनाए थे उसके ऊपर आपने क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो हम किस तरह से बताएंगे, हम इस तरह से बताएंगे। हम पहले लिखेंगे इनपुट कंपोनेंट। ठीक है, ये स्मॉल आई वाला नहीं, इनपुट कंपोनेंट, ये आपको जो कैपिटल आई वाला बता रहा है आपने ये वाला नहीं यूज़ करना, आपने जो अपना वेरिएबल का नाम बदलाया हुआ है आपने वो यूज़ करना है। ठीक है, इनपुट कंपोनेंट इज़ इक्वल टू, ठीक है, बल्कि इनपुट कंपोनेंट, ठीक है, इसका एक फंक्शन है, क्योंकि एक पॉइंटर है तो हम ये एरो लगाएंगे और उसके बाद हम फंक्शन लिखेंगे बाइंड एक्शन, कि हमने बाइंड करना है कि अगर ग्रैब वाला एक्शन परफॉर्म होगा तो हम ये वाला फंक्शन चलाना चाह रहे हैं, हम दोनों आपस में बाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम ये चीज़ अब बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले उस एक्शन का नाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रैब फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ,
ग्रैब और अगले में हम रिलीज़ का कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये बताना होता है कि आप कब चाह रहे हो कि ये वाला एक्शन परफॉर्म हो या ये वाला फंक्शन कॉल हो, ठीक है। एक होता है जब की प्रेस हुई है और एक होता है जब की रिलीज़ हुई है, ठीक है। तो इनपुट इवेंट IE यानी कि इनपुट इवेंट, ठीक है, प्रेस रिलीज़ रिपीट, ठीक है, ये 3 आपके इनम्स हैं। तो हमने चूँकि प्रेस्ड के लिए करना है तो मैं IE_प्रेस्ड के लिए कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है कि आप किस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हैं, किस क्लास के अंदर वो फंक्शन मौजूद है। तो वो फंक्शन हम बनाएंगे, अभी हमने बनाया नहीं है, हम वो बनाएंगे इसी क्लास के अंदर बनाएंगे, UPicker के अंदर। तो C++ के अंदर अगर आपने इसी क्लास की बात करनी हो जिस क्लास के अंदर आप कोड लिख रहे हो, तो आप उसके लिए दिस यूज़ करते हो। दिस एक स्पेशल पॉइंटर होता है, ठीक है, जो कि आपको बताता है कि आप इसी क्लास की बात कर रहे हो जिसके अंदर आप कोड लिख रहे हो, ठीक है। तो हमने उसको बताया कि इसी क्लास के कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन का नाम है, ठीक है, UPicker। पहले क्लास का लिखेंगे नाम, कॉलन कॉलन लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जिस तरह ये देखे हर फंक्शन के नाम से पहले UPicker कॉलन कॉलन लगाया हुआ है, ठीक है। तो UPicker कॉलन कॉलन और फंक्शन का नाम लिख देंगे ग्रैब, ठीक है। अभी हमने ये फंक्शन बनाना है, तो अभी जो है इसको इस तरह से लिखेंगे और फंक्शन के एंड पर हम इस तरह से ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ फंक्शन का नाम दे रहे हैं। अगर आप ब्रैकेट्स लगा दोगे तो वो फंक्शन यहाँ पर ही कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने फंक्शन को अभी कॉल नहीं करना, हमने सिर्फ बाइंड एक्शन वाले फंक्शन को, इनपुट एक्शन का जो इनपुट कंपोनेंट का जो बाइंड फंक्शन है, इसको हमने बताना है कि हम इस फंक्शन की बात कर रहे हैं जो कि है ग्रैब। इस फंक्शन की बात करें, हम इसको कॉल नहीं कर रहे, हम चाह रहे हैं कि आप इस फंक्शन को कॉल करो जो कि अभी हम यहाँ पर बनाएंगे। सही हो गया। एंड पे लगा दें सेमीकोलन और सेम यही चीज़ रिपीट कर लें रिलीज़ के लिए। मैं इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। सही हो गया। और यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ रिलीज़ के लिए। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो एक्शंस आपने एडिटर में बताए थे उनकी सेम स्पेलिंग और सेम जो वर्ड है वो आपने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इन दोनों के लिए IE प्रेस्ड ही रहने देते हैं और दोनों इसी क्लास के अंदर है, तो मैंने दिस लिख दिया और फिर UPicker एक ग्रैब हो गया और एक हो जाएगा फंक्शन का नाम रिलीज़, ठीक है। तो मैंने ये दो उसको बता दिया है कि आपने ग्रैब के लिए यानी कि जब G प्रेस होगा तो ये ग्रैब वाला एक्शन परफॉर्म होगा, ग्रैब वाला एक्शन परफॉर्म होगा तो वो इस फंक्शन को कॉल कर देगा। सही हो गया। UPicker कॉलन कॉलन ग्रैब के आगे एंड लगा दें, ठीक है, ठीक है, ताकि ये अब उसका एड्रेस भेजेगा, यानी जो पॉइंटर जिस फंक्शन की हम बात कर रहे हैं उस फंक्शन का एड्रेस भेज देगा, ठीक है। फंक्शंस के भी एड्रेसेस होते हैं, तो ये फंक्शन का एड्रेस भेज देगा और फिर जो है वो इनपुट कंपोनेंट खुद ही इस फंक्शन को इसके एड्रेस पे जाके कॉल कर लिया करेगा। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने ये दो फंक्शंस बनाने हैं। तो पहले मैं इनकी डेक्लेरेशन कर लेता हूँ यहाँ पे। डेक्लेरेशन के बाद हम वहाँ पे डेफिनीशन कर लेंगे। तो पब्लिक के अंदर ही मैं लिख देता हूँ, पब्लिक के अंदर या प्राइवेट के अंदर, जहाँ पे आपका दिल करे। चूँकि हम इसको किसी यूज़र को नहीं बताना चाह रहे कि वो ग्रैब और रिलीज़ का फंक्शन खुद ऑटोमेटिकली खुद कॉल करता रहे, तो हम इसको प्राइवेट के अंदर लिख देते हैं। वॉइड ग्रैब, आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। वॉइड ग्रैब होगा एक फंक्शन और एक होगा वॉइड रिलीज़, ठीक है। तो ये दो फंक्शन हम बनाएंगे। पिकर के अंदर आते हैं और यहाँ पर फंक्शंस बना देते हैं। एट दी एंड, सबसे एंड पे मैं बना देता हूँ। तो वॉइड UPicker, क्लास का नाम पहले लिखते हैं, कॉलन कॉलन और फिर हम लिख देंगे ग्रैब, ठीक है। तो ये हमारा एक फंक्शन बन गया और दूसरा फंक्शन भी हम यहीं पे बना लेते हैं। वॉइड UPicker कॉलन कॉलन रिलीज़, ठीक है। ये हमने दूसरा फंक्शन बना लिया। गुड हो गया। अब क्या होगा कि ये वाले फंक्शंस जो है ना ये चल जाएंगे और इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक UE लॉग उठाते हैं और इसके अंदर कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर लिख देते हैं ग्रैबिंग इन एक्शन। और इसी तरह से हम इसको उठाते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं रिलीजिंग इन एक्शन, जस्ट टू टेस्ट कि ये चीज़ें चल रही हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने चीज़ों को उठाना कैसे है फिज़िक्स हैंडल के थ्रू और रिलीज़ कैसे करना है। सही हो गया। तो यहाँ तक हमने कोड कर लिया। अब हम जाते हैं यहाँ पर और कंपाइल करने के बाद इसको प्ले करके देखते हैं। अच्छा जी, तो कंपाइल हो गया, मैं इसको प्ले करता हूँ।
ठीक है, अब मैं यहाँ से आउटपुट लॉग खोल लेता हूँ और मैं गेम के अंदर चला जाता हूँ। ठीक है, मैं अगर जी प्रेस करूँ तो ग्रैबिंग इन एक्शन का मेरे पास वो वार्निंग जनरेट होगी। ठीक है, और एच प्रेस करूँ तो रिलीजिंग इन एक्शन। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ तक हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है।